कल्पना कीजिए कि रात का समय है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें गर्जना कर रही है। एक विशाल और भव्य नगरी जिसके महलों की दीवारें सोने और चांदी से चमक रही हैं, धीरे धीरे समुद्र की गोद में समाती जा रही हैं। लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। मंदिरों की घंटियां बज रही हैं। राजमहल की ऊंची मीनारें एक एक करके लहरों में गायब हो रही हैं और कुछ ही घंटों में एक पूरी नगरी समुद्र के नीचे हमेशा के लिए खो जाती है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी। लेकिन फिर एक दिन यह पूरी नगरी समुद्र में समा गई। आज भी लोग पूछते हैं, क्या द्वारिका सच में थी? क्या भगवान श्री कृष्ण की नगरी वास्तव में समुद्र के नीचे दफन है? और क्या वैज्ञानिकों को उसके प्रमाण मिल चुके हैं? आज की इस वीडियो में हम द्वारिका नगरी की पूरी कहानी शुरू से अंत तक जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी रहस्य और भी गहरा होता जाएगा। करीब 5000 साल पहले की बात बताई जाती है। मथुरा उस समय एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यहाँ राजा उग्रसेन का शासन था। लेकिन कंस ने छल से सत्ता हथिया लिया। कंस अत्याचारी था। उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया। उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने कंस का वध कर दिया। मथुरा में फिर से शांति स्थापित हुई। लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि कंस का ससुर था मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध। जरासंध अपनी सेना लेकर बार बार मथुरा पर हमला करने लगा। कहा जाता है कि उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया। लेकिन युद्ध से लगातार जनता परेशान होने लगी। तब श्री कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि जनता को बचाना है तो एक नई नगरी बसानी होगी, एक ऐसी नगरी जहां शत्रु आसानी से हमला न कर सके। कहा जाता है कि श्री कृष्ण समुद्र देव के पास गए। उन्होंने समुद्र से भूमि मांगी। समुद्र देव ने उन्हें पश्चिमी तट पर भूमि प्रदान की। फिर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने ऐसी नगरी बनाई जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। इस नगरी का नाम रखा गया द्वारका। कहा जाता है कि नगरी 96 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली थी। चारों ओर मजबूत दीवारें थी, विशाल द्वार थे, चौड़ी सड़कें थी, सोने और चांदी से सजे महल थे, सुंदर बगीचे थे, भव्य मंदिर थे। दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। द्वारका धीरे धीरे भारत की सबसे समृद्ध नगरी बन गई। द्वारका केवल एक राजधानी नहीं थी, यह शक्ति, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र था। यहाँ हजारों यादव परिवार रहते थे। बाजारों में हर समय चहल पहल रहती थी। समुद्री व्यापार बहुत विकसित था। दूर देशों से जहाज आते थे। मसाले, वस्त्र, आभूषण और कई अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। कहा जाता है कि रात के समय जब दीपक जलते थे तो पूरी नगरी तारों की तरह चमकती थी। लोगों को लगता था कि धरती पर स्वर्ग उतर आया है। समय बीतता गया। फिर आया महाभारत का महान युद्ध। कौरव और पांडव आमने सामने थे। श्री कृष्ण इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन दिया, लेकिन उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर धर्म का मार्ग दिखाया। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, और लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी ले रहा था। लाखों युद्ध के बाद यादवों में घमंड बढ़ने लगा। वे अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व करने लगे। एक दिन कुछ यादव युवकों ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया। कहा जाता है कि यही श्राप बाद में यादव वंश के विनाश का कारण बना। समय बीता, यादवों के बीच झगड़े बढ़ते गए। एक दिन विवाद इतना बढ़ा कि वे आपस में ही लड़ पड़े। भयानक संघर्ष हुआ। भाई ने भाई को मार दिया।
मित्र मित्र के विरुद्ध हो गए। कुछ ही समय में पूरा यादव वंश लगभग समाप्त हो गया। यादव वंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण एक वन में चले गए। वे एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उसी समय जरा नामक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण जैसा दिखाई दिया। उसने तीर चला दिया और जब वह पास पहुंचा तो अपनी भूल समझ गया। वह भयभीत हो गया, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और फिर अपने दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर गए। कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद एक अजीब घटना शुरू हुई। समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। लहरें पहले से अधिक ऊंची होने लगी। लोगों ने देखा कि पानी धीरे धीरे शहर में प्रवेश कर रहा है। सड़क डूबने लगे, महल पानी में समाने लगे, मंदिरों की सीढ़ियां गायब होने लगी। लोग घबराकर शहर छोड़ने लगे और फिर वह दिन आया जब पूरी द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जिस नगरी में कभी लाखों लोग रहते थे, वह केवल एक कहानी बनकर रह गई। सदियां बीत गई, राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, लेकिन द्वारिका की कहानी लोगों के मन में जीवित रही। कुछ लोग इसे सत्य मानते रहे और कुछ लोग इसे सिर्फ केवल पौराणिक कथा कहते रहे। लेकिन 20वीं सदी में अचानक सब कुछ बदलने लगा। समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के पास समुद्र में खोज शुरू की। गोताखोर गहराई में उतरे। जो उन्होंने देखा उसने सबको चौंका दिया। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें दिखाई दी। कुछ स्थानों पर संरचनाएं भी दिखाई दी जो मानव निर्मित लगती थी। लंगर जैसे अवशेष मिले, पत्थरों की कतारें मिली। इन खोजों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये अवशेष किसी प्राचीन नगरी के हैं। कुछ का मानना है कि ये द्वारिका के प्रमाण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे सभी विशेषज्ञ एकमत होकर कह सके कि यही श्री कृष्ण का द्वारिका है। यही कारण है कि द्वारिका आज भी दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक और धार्मिक रहस्यों में से एक बनी हुई है। तो दोस्तों, यदि द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी, तो यह मानव इतिहास की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। एक ऐसी नगरी जो समृद्धि की चरम सीमा पर पहुंची और फिर समुद्र की गहराइयों में खो गई। आज भी अरब सागर की लहरें उस रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए हैं। शायद भविष्य में कोई नई खोज इस रहस्य से पर्दा उठा दे, या शायद द्वारका हमेशा एक ऐसा रहस्य बना रहे जो इतिहास, आस्था और विज्ञान को जोड़ता रहे। आपको क्या लगता है? क्या समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं वास्तव में भगवान कृष्ण की द्वारिका हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।